hit the subscribe button and click on the bell icon to stay updated with my channel. Hi, hello, namaskar, namaste, salam walaikum, shashikal to everyone. Welcome to another episode of Rahul's Aquatic Vlogs. Guys, I hope you all are doing well. In my previous episode, I have shared you like 5 points like when you are starting off with a new aquarium, जब आप नया aquarium start करें क्या क्या you should keep in mind. I hope like that video has helped you guys, and if you haven't checked out that videos, you can surely check out in the link in the description box or somewhere in the screen. So आज का जो बात करेंगे आज के टॉपिक में, एज यू नो लाइक माई एशियन अरवाना दैट इज़ द ब्लू बेस अरवाना. सो आई एम गोना बी शिफ्टिंग इट टू अ लार्जर टैंक. अभी कुछ दिक्कत आ रहा था, क्या क्या आ रहा है आई एम जस्ट गोना बी टेलिंग यू इन डिटेल्स. एंड बिफोर दैट गाइस, इफ यू आरंट सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, hit the subscribe button over there and follow me in Facebook and Instagram for exclusive updates over there. So let's start off with today's video. As you can see the Asian Arowana over here, ये मेरा blue base Arowana है along with two Baishers over there. ये दोनों Baisher पहले 8.5 feet का टैंक में था. Then you know वो लोग को खाना नहीं मिल रहा था because all the silvers and the adaptants etc would have eaten that. So इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था. अभी इसका ही टैंक में रहेगा. सो ये पहले ब्लू बेस पहले कहाँ पे था, एक 3 फीट के टैंक में था. देन धीरे धीरे इसको अपग्रेड किया 4 फीट के टैंक पे, एंड अभी वो एक 5 फीट के टैंक पे जाएगा. वो वाला जो पहले मेरा वेजा टैंक था जो डिसमेंटल करके अभी मतलब वो सब तो ख़त्म हो गया. सो अभी इसको एशियन अरवाना टैंक कर दिया. लेट मी जस्ट शो यू स्मॉल क्लिप्स जब वो टैंक रेडी किया गया. So at the moment the internal sump is just getting filled up behind, पीछे में वो भर रहा है. So let me just get the sponge pad etc जो भी चाहिए. ये अलमारी के अंदर सब कुछ रहता है. and this beast is gonna go very soon into the tank. बहुत excitement हो रहा है. So this एंड कौन सा बायोलॉजिकल मीडिया, आई थिंक दिस वुड डू गुड फॉर दैट. ये वाला सही रहेगा. दिस इज़ अ नैनो टैरो. दिस इज़ अ वेरी गुड मीडिया एंड ये बाद में यूज़ करेंगे फ़िलहाल. सो लेट मी जस्ट यूज़ दिस वन. थोड़ा बहुत ये वाला सिरेमिक रिंग्स डाल देंगे. The next day later. So as I have explained you before also, like ये इंटरनल सम्प कैसे काम करता है, एंड बहुत दिन बाद ये वाला टैंक में जा रहा है. सो ये वाला जगह थोड़ा सा फिल अप करेंगे कवर को हम लोग, सो दैट नो बायोलॉजिकल मीडिया कैन पास here and there. Yeah, just like that. अब ये टैंक में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा वाटर क्लाउडी हो जा रहा है. जब मैं 2 स्पंज फिल्टर यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे ये बाइशर वगैरह बहुत लाइक मार के ये पाइप हटा देता है. सो 2 वहाँ पे स्पंज फिल्टर रखना मतलब इट्स नॉट
यू नो फेवरेबल। एक्चुअली बेस्ट है यहाँ पे एक टॉप फिल्टर बैठा देता, बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पे टॉप फिल्टर का बॉक्स रखने का स्पेस नहीं है, सो दैट्स वाई आई हैड टू मैनेज समहाउ विद दिस। बट एनीवेज ये जैसे भी वो वाटर चेंज वगैरह कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही वाटर चेंज करना पड़ रहा है अभी। सी आई फील कि मतलब अगर मतलब यू नो 80% 70% वाटर चेंज अगर एवरी ऑल्टरनेट डेज पे किया जाए तो आई डोंट थिंक दैट्स गुड अकॉर्डिंग टू मी। So if you feel something different, then you can surely write it down in the comment section down below कि what do you feel about it. So इसीलिए मैं सोचा कि चलो इसके लिए तो मतलब अल्टीमेटली एक 5 फीट का या फिर प्रॉपर एक टैंक भी जाना ही था। सो ये टैंक में अभी तो फ़िलहाल साइकिल हो भी चुका है, दिस टैंक इज़ ऑलरेडी साइकिल्ड एंड all the fish is ready to go. So let's just transfer the fish over there. One more thing which I wanted to say to you guys is that, like, you know, it is not favorable for arowana to keep in a tank like this, like ये नीच के लेवल पे। सो यू कैन से लाइक ये मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन भी कर रहा हूँ कि वेदर दैट वर्क्स आउट और नॉट। बाई चांस अगर वर्कआउट नहीं किया देन वी कैन थिंक ऑफ सम ऑल्टरनेटिव, लेटर ऑन देखा जाएगा। बट आई थिंक ये मछली सेट है, क्वाइट एक्टिव है एंड आई थिंक इट्स सेटल्ड ओवर हियर इन माई प्लेस ओवर हियर, वाटर्स हो या फिर वाटर हो जो भी हो। सो आई थिंक दिस समहाउ विल यू नो एडजस्टेड ओवर देयर। वाटर तो सब कुछ सही है, टेम्परेचर वगैरह मोरलेस इज़ फाइन, क्योंकि इस टैंक में देखो मतलब एज यू कैन सी लाइक बहुत गंदगी हो रहा है, जो मतलब यू नो थोड़ा सा वाटर आई डोंट थिंक लाइक कैमरा में थोड़ा सा मतलब क्लियर हो रहा है, बट वाटर थोड़ा सा क्लाउडी है। सो आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन, आई वांटेड टू स्टे इन प्रिस्टीन कंडीशन, नहीं तो यू नो मे बी लाइक यू नो ड्रॉप आई हो सकता है वाटर क्लैरिटी की वजह से, या फिर कुछ और इन्फेक्शन हो सकता है। बाइशर को एनस में इन्फेक्शन आ जाता है एटसेट्रा, वाटर पैरामीटर ठीक नहीं रहता है। सो एनीवेज गाइज, लेट अस रिलीज द अरवाना इनटू दैट टैंक एंड मूव अहेड विद द वीडियो। सो गाइज, वन बिग ट्रिक विद अरवाना जो मैं बताना चाहता हूँ दैट इज़ यू नो अरवाना को ऑलवेज यू नो पैकेट में उठाने का कोशिश कीजिए, बिकॉज यू नो नेट वगैरह पे उठाएंगे तो लाइक बी श्योर लाइक दे गोना लूज आउट सम स्केल्स और समथिंग लाइक वो मतलब दे गोना लूज इट आउट। सो ऑलवेज इट इज़ प्रेफरेबल। अभी हमको जो डर लग रहा है कि इसका वाटर लेवल मैंने कम नहीं किया, अभी थोड़ा सा टाइम का दिक्कत आ रहा है, तो मैं ऑलरेडी सी द अरवाना इज़ फ्रीकिंग आउट अ बिट। थोड़ा सा वाटर लेवल कम होता है तो इन लोगों का यू नो चांसेस बहुत यू नो प्रॉब्लम होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। अरवाना को समझ में आ रहा है ऑलरेडी, क्योंकि ओके इट्स गेटिंग just see the size of the bichers over here. Just see the size of the bichers. Oh my god, I think it has crossed 12-15 inches easily.
So guys, that was the video for today and Arowana मतलब is quite well settled in that tank. अभी भी और भी अपडेट दूंगा, बस एक हफ्ते बाद और भी अच्छे से अपडेट दूंगा. फिलहाल इट्स स्विमिंग वेरी वेल एंड खाना भी खा रहा है, एवरीथिंग इज गुड एंड फिंगर क्रॉस्ड अच्छा रहे. एंड आई एम गोना बी अपडेटिंग कि पैर के लेवल का टैंक में एक अरवाना कैसा रहता है. जनरली अच्छा नहीं रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रॉपर्ली सेटल्ड अरवाना is kept in such a way. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा. अगर प्रॉब्लम हुआ आई एम गोना बी शिफ्टिंग इट टू सम अदर टैंक. डोंट वरी, डोंट फ्रीक आउट एंड पंचायती नहीं चाहिए हमको. सो एनीवेज अभी इसका जस्ट थोड़ा सा 10% वाटर चेंज इसका किया, ज़्यादा नहीं किया बिकॉज थोड़ा सा रात हो चुका है अभी, बट थोड़ा सा ज़रूरत था वाटर चेंज. आई फेल दैट्स वाई आई डिड इट. अभी रात का ओह माय गॉड, रात का अभी 2:15 बज रहा है, लाइक 2:16 इन द मॉर्निंग. सो एनीवेज इतना रात को भी वाटर चेंज थोड़ा सा किया, हल्का सा, बिकॉज अभी थोड़ा सा ठंडी पड़ गई है. ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होने पे दिक्कत हो सकता है मछली को. एंड कुछ नहीं. अच्छा, वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस, लाइक आफ्टर वाटर चेंज प्लीज़ यूज़ दिस कंडीशनर. इट्स सीकेम का सेफ. बहुत नकली भी मतलब मिलता है मार्केट में, सो बी केयरफुल. कुछ नहीं मतलब सेफ का अभी जस्ट 2 चीज़ें हैं. जस्ट बाद में एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, बट फिर भी जैसे कि सीकेम का सेफ में 2 चीज़ें रहता है. फिलहाल इस बॉटल में 2 चीज़ें नहीं है, सो मोस्ट प्रॉब्ली इट्स फेक. सो एक है ये एक्वावर्ल्ड का एक लोगो रहता है यहाँ पे, और एक एक्वावर्ल्ड का प्राइस टैग यहाँ पे एक चिपका हुआ रहता है. फिलहाल है नहीं, क्यों नहीं है हमको पता नहीं है. सो एनीवेज यही है. एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल, लाइक इफ यू वांट टू यूज लाइक एंटी क्लोरीन अगर यूज़ करना है, यू कैन ऑल्सो यूज सोडियम हाइपोक्लोराइड. इट्स अ गुड एंटी क्लोरीन. डोजेज वगैरह के बारे में बाद में बात करूंगा लेटर ऑन. अभी एक बात जो आप लोगों को बताना है, वेरी सून आई एम गोना बी मेकिंग अ वीडियो ऑन लाइक मैंने सिल्वर अरवानास रखा है फॉर द लास्ट 5 years. 5 years मैंने सिल्वर अरवाना रखा है. आई नो इट्स नॉट मच ऑफ अ बिग एक्सपीरियंस एंड एशियन अरवानास भी रखा हूँ फॉर द लास्ट 5 years. बट क्या क्या पर्सनल में भी टेक्निकली मैं उतना ना बता पाऊँ, बट पर्सनल मेरा क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या क्या चीज़ें होता है अकॉर्डिंग टू मी, आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू वेरी सून. एक्चुअली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिहेवियर, दे गेट फ्रीक्ड आउट. ये सिल्वर अरवानास बहुत फ्रीक्ड आउट हो जाता है. सी अगेन. सो ये बस 2 टाइप का अरवाना नहीं है. वी हैव ऑस्ट्रेलियन जार्डिनी, वी हैव अफ्रीकन अरवाना. सो बहुत टाइप का अरवानास है. अभी इसके बारे में डिटेल्स में आई एम गोना बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट. एंड वन मोर थिंग गाइस, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक बड़ा सा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नॉट अबाउट दिस फिशेज एक्सेट्रा बट ऑल्सो रिलेटेड टू फिशेज. ये क्या है ये 2021 में पता चलेगा. अभी तो साल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. सो 2021 में आप लोगों को पता चलेगा. फिंगर क्रॉस्ड. आई नीड ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स एंड लव विच ऑलवेज गिव टू मी. सो ये चाहिए ताकि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो. एंड वो प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो बाय गॉड इट्स गोना बी अ huge thing. Like for me, for you guys, everyone, it's gonna be huge. So I want that to happen. So anyways guys, आज के लिए इतना ही है. Comment down below if you want to say something or if you want to comment down something. This is it for today. If you have liked this video somehow, then smash the like button over there and share this video with your friends and family, guys. Take care. Bye bye. See you. Meet you in my next episode.